नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। अभी तक बात करी ग्रहों के फल के विषय में कि किस प्रकार ग्रह फल प्रदान करते हैं और किस घर में बैठते हैं, कैसे ग्रहों की महादशाओं में फल प्राप्त होते हैं। यह सब अब तक आपको बतलाया गया। अब बात करते हैं भावों के फल के विषय में कि किस प्रकार किस भाव का स्वामी किस भाव में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करता है। अर्थात किसी भी भाव में जो कोई भी राशि होगी उसका स्वामी किसी दूसरे भाव में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। इस फल के विषय में आज बात करते हैं कि भाव का स्वामी किस प्रकार दूसरे भाव में बैठकर फल प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं भावेश फल निरूपण के विषय में। संपूर्ण संसार में तम को नाश करने वाले परम ज्योति रूप अनादि परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करके इस शास्त्र को लिखा गया है। और इन फलों में न्यूनता और अधिकता हो सकती है, परंतु यह झूठ कभी भी नहीं हो सकता। ग्रंथाकार ने बहुत विशेष प्रकार से इस विषय में कहा है कि लगन इत्यादि के स्वामी दूसरे भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो लग्नेश जब लगन में ही बैठते हैं तो मनुष्य रोगहीन, दीर्घायु, अति बलवान, राजा और बहुत जमीन का मालिक वह मनुष्य होता है। अर्थात उसके पास जमीन जायदाद अत्यधिक होती है। लग्नेश जब दूसरे भाव में बैठ जाते हैं, अर्थात लगन में जो राशि होगी उसके जो स्वामी हैं जब वह दूसरे भाव में बैठ जाएंगे तो वह मनुष्य धनी, दीर्घजीवी, स्थूल शरीर और बड़ा बलवान, राजा और जिम्मेदार अर्थात बहुत जमीन वाला, राजा की तरह जीवन जीने वाला और धर्मात्मा वह मनुष्य होता है। लग्नेश जब तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो उत्तम बंधु, उत्तम मित्र युक्त, धर्मात्मा, दाता, शूरवीर और बलवान वह मनुष्य होता है। और लगन के अधिपति जब चौथे भाव में अर्थात लग्नेश जब चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो राजा जातक जो है वो राजा का प्रिय होता है, चिरंजीवी, पिता से धन पाने वाला, माता पिता का भक्त, बहुत भोजन करने वाला इत्यादि मनुष्य को फल मिलते हैं। राजा से आप अभिप्राय आज के समय में ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे मंत्रीगण हैं या राज्य पक्ष में राज्य करते हैं उन लोगों के प्रिय मनुष्य होते हैं, क्योंकि इस समय में राजा इत्यादि तो नहीं है, न राजाओं का राज्य चलता है, परंतु जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं उन्हीं का राज्य चल रहा है, तो वे ही राजा हैं। लगनपति अगर लगन के स्वामी पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो जातक सुपुत्रवान, राजा, दाता, विख्यात, दीर्घायु और सुकर्म करने वाला वह मनुष्य अर्थात अच्छे कर्म करने वाला वह मनुष्य होता है। लगन नेश का स्वामी जब लगन के स्वामी छेवें भाव में बैठ जाते हैं तो मनुष्य रोगहीन, जमींदार, बलवान, शत्रुओं को जीतने वाला और सत्कर्म करने वाला वह मनुष्य होता है। लगन के पति जब लगन अर्थात लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो तेजस्वी किंतु शोक युक्त पुरुष होता है। उसकी स्त्री भी सुशीला, तेजस्विनी और सुंदरी होती है। लगन के स्वामी जब अष्टम स्थान में होते हैं तो कृपण, धन संग्रह करने वाला, दीर्घायु मनुष्य होता है। लग्नेश यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक क्रूर और शुभ ग्रह से युक्त हो तो सौम्य और सरल स्वभाव वाला मनुष्य होता है। लगन अधिपति अर्थात लग्नेश जब नवम भाव में बैठ जाते हैं तो जातक अधिक बंधु वाला, पुरुषवान और सबका मित्र, बुद्धिमान, सुशील और विख्यात और तेजस्वी वह मनुष्य होता है। लग्नेश अगर नौवें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो इस प्रकार का उत्तम फल प्राप्त होता है। लगन के स्वामी अगर दसम भाव में बैठ जाते हैं तो राजा से लाभ लेने वाला, पंडित, सुशील, गुरु और माता पिता का भक्त और राज दरबार में प्रसिद्ध पुरुष वह मनुष्य होता है। लग्नेश जब 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो सुख युक्त, चिरंजीवी, पुत्रवान, विख्यात, तेजस्वी, बलवान और वाहनों अर्थात आज के समय में वाहन, गाड़ियां, मोटर इत्यादि का स्वामी वह मनुष्य होता है और उनकी सवारियां करता है। लग्नेश जब 12वें घर में बैठ जाते हैं तो जातक कुकर्म करने वाला, परद्वेषी, नीच बंधुओं में मानी अर्थात नीच बंधुओं में अपना मान सम्मान पाने वाला, प्रदेश में रहने वाला और दूसरों के दिए हुए अन्न को खाने वाला वह मनुष्य होता है। अर्थात स्वयं वह अपना पालन पोषण कम करता है परंतु दूसरे लोग उसका पालन पोषण अत्यधिक करते हैं। इस प्रकार लग्नेश का यह फल कहा गया है। अब बात करते हैं द्वितीयेश की कि
कि द्वितीयेश जब अन्य भावों में जाकर बैठता है तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करता है। द्वितीयेश जब लगन में बैठ जाए तो वह जातक कृपण अर्थात कंजूस, व्यवसायी, सत्कर्म करने वाला, धनवान और धनियों में विख्यात, अतुल सुख को भोगने वाला वह मनुष्य होता है। धनेश अर्थात धन भाव के स्वामी अगर धन भाव में ही बैठ जाते हैं तो व्यवसाय से लाभ करने वाला, सत्य को छिपाने वाला, नीच और बांध बनाने वाला और कार्यों में उद्योग अर्थात फैक्ट्री इत्यादि लगाने वाला वह मनुष्य होता है। द्वितीय अगर तीसरे भाव में बैठते हैं तो पाप ग्रह बंधुओं से भेद नहीं रखने वाला, अर्थात अगर द्वितीयेश पाप ग्रह हैं और वह तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो वह बंधुओं से भेद नहीं रखते हैं। यदि शुभ ग्रह हो तो राजा से विरोध करने वाला तथा मंगल अगर धनेश होकर तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो वह मनुष्य चोर भी हो सकता है। द्वितीय अगर चौथे भाव में बैठते हैं तो पिता से धन पाने वाला, सत्याभाषी, दयालु, दीर्घायु वह मनुष्य होता है। यदि धनेश पाप ग्रह होकर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो मरण का कारक भी हो सकते हैं, अर्थात द्वितीयेश को मारक भाव भी माना जाता है। और द्वितीयेश अगर चौथे भाव में क्रूर ग्रह होकर बैठ जाएं तो वह उसकी मृत्यु का कारण, मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। द्वितीयेश अगर पंचम भाव में बैठते हैं तो वह पुत्रों से सुखी, कठिन कर्म को करने वाला, कृपण कुछ कंजूस और कुछ दुख भोगने वाला वह मनुष्य होता है। द्वितीयेश अगर षष्ठ भाव में बैठते हैं तो धन संग्रह करने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला, शुभ ग्रह से युक्त अगर हो तो भूमि लाभ करने वाला, पाप ग्रह से युक्त हो तो निर्धन होगा, अर्थात अगर द्वितीयेश शुभ ग्रह होंगे और अष्टम भाव षष्ठ भाव में अगर बैठ जाएंगे तो भूमि लाभ इत्यादि कराने वाले होंगे और अगर पाप ग्रह होंगे तो निर्धन बनाने वाले होंगे। धनेश अगर सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो शुभ ग्रह हो तो उसकी स्त्री सुशीला, विलासिनी, सौभाग्यवती, धन संग्रह करने वाली और अगर पाप ग्रह होंगे तो बंध्या होगी, अर्थात संतान पैदा नहीं कर पाएगी। द्वितीयेश अगर पाप ग्रह होंगे और सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो वह बंध्या स्त्री होगी, धन का संग्रह करने वाली होगी, पाप कर्म करने वाली होगी। परंतु यदि शुभ ग्रह होंगे तो उसकी स्त्री सुशीला, सुचित्रवान और विलासिनी और सौभाग्यवती वह स्त्री होगी। द्वितीय सगी अगर अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो वह जातक कार्य में असफल, कोई भी कार्य नहीं कर सकता, आत्मघाती, स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला या अल्पायु भी कह सकते हैं, या आत्मघात जो लोग कर लेते हैं, मृत्यु इत्यादि, स्वयं को मार लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इस प्रकार के फल भी प्रकट होते हैं। विलासी, परधन हारक और प्रारब्धवादी वह मनुष्य होता है, अर्थात जो उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे फल मिलेगा वही मिलेगा, अन्यथा कोई भी कार्य उसके सफल नहीं होंगे। धनेश अगर नवम भाव में बैठ जाए तो वह शुभ ग्रह फल देने वाले होंगे, अर्थात वह शुभ फल होंगे, शुभ ग्रह होंगे तो वह उत्तम फल देने वाले होंगे। वह मनुष्य को दानी बनाएंगे, वचन पालक, अर्थात वह किसी को भी वचन अगर दे देंगे और प्रॉमिस कर देंगे तो वह उसको निभाने वाले होंगे। पाप ग्रह होंगे तो दरिद्र देने वाले, भीख मंगवाएंगे और विडंबना से युक्त मनुष्य को कर देंगे। इस प्रकार का धनेश नवम भाव में बैठकर फल प्रदान करते हैं। द्वितीयेश अगर दशम भाव में बैठ जाते हैं तो राजमान्य, राजा से धन पाने वाले तथा शुभ ग्रह की राशि में होकर दशम भाव में हो तो माता और पिता का भक्त वह मनुष्य होता है। धनेश यदि एकादश भाव में हो तो जातक ग्रह गति, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, संपत्ति उपार्जन करने वाला, विख्यात और जन समूह का पालक वह मनुष्य होता है। द्वादश भाव में जब द्वितीयेश बैठ जाते हैं तो वह पाप ग्रह से युक्त हो तो वो कृपण अर्थात कंजूस मनुष्य होगा, निर्धन होगा, और अगर शुभ ग्रह युक्त होंगे तो सम्मान लाभ प्राप्त करने वाला और अर्थात हानि इत्यादि मनुष्य को प्राप्त होगी। मनुष्य धन का हानि करेगा, धन नाश करेगा और धन व्यय अत्यधिक मनुष्य का होगा। इस प्रकार द्वादश भावों में धनेश का फल कहा गया है कि धन भाव के स्वामी इन भावों में अगर बैठेंगे तो इस प्रकार का फल प्रकट होगा। इस फल में किंचित मात्र न्यूनता और अधिकता भी हो सकती है, क्योंकि ग्रहों की मित्रता, ग्रहों की दृष्टियां, ग्रहों के बल और
ग्रहों के भाव में बैठने का फल, शुभ ग्रह का और पाप ग्रह का, इस प्रकार के फल में अंतर आ जाता है। तो आप अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली दिखाएं तो यह फल आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा। और अगर आप स्वयं भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपको फल के विषय में अवश्य ही पूर्णता प्राप्त हो जाएगी।